नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर्स के आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पार्षद और MIC मेंबर के साथ साथ 4 बार तक के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से कॉरपोरेटरशिप कर चुके श्री राजेंद्र राठौर जी। राजेंद्र जी, आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर्स में। आपकी पॉलिटिक्स की एक योद्धा के रूप में देखी जाती है। आपने जब से राजनीति को एक जनसेवा का माध्यम बनाया है, तभी से आपकी पहचान पूरी माहिल्या की नगरी में विशेष तौर से की जाती है। आज हमारे स्पेशल सेगमेंट वॉरियर्स में आप अहम हिस्सा बने हुए, क्योंकि आपने जनसेवा को हमेशा परिभाषित करने का कोशिश किया है, लगातार कोशिश की कि आप जन जन तक पहुँचे, उनके दुख दर्द को संभालें। आखिर क्या कारण रहे कि आपने राजनीति को ही चुना, सेवा का मार्ग? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने योद्धा बनाया। एक्चुअल में योद्धा नहीं हूँ, शुरू से समाज सेवा करने का एक जज्बा था। तब मैं बहुत छोटा था जब परदेशपुरा चौराहे पे मेरे भाई साइकिल की दुकान चलाते थे और मैं उस पर बैठता था और सामने एक टूटा फूटा स्कूल हुआ करता था, सरकारी स्कूल, जिसमें मैं पढ़ाई करता था। तीसरी चौथी पाँचवीं की पढ़ाई करता था, 5वीं के आसपास। उसके बाद में वो स्कूल बंद हुआ। फिर सुभाष नगर के एक गोदाम में जो है वो स्कूल लगा। उस गोदाम में वो पूरा लंबा गोदाम था, पहली से 8वीं तक जो है उसमें बच्चे आते थे। 8वीं तक स्कूल था, तो पहली जो बच्चा पढ़ता था वो 8वीं भी पढ़ता था और 8वीं जो बच्चा पढ़ता था वो पहली भी पढ़ता था। ऐसे स्कूल के अंदर हमारी शिक्षा हुई। उसके बाद में फिर हमने जो है 11 नंबर स्कूल जो है नंदानगर में उसमें करा। तभी से इमरजेंसी लगी थी 77 के अंदर। तब थोड़ा थोड़ा मैं जब समझता था, मेरे मामा भी थे सनावद में, वो अध्यक्ष थे नगर पालिका के, पार्षद भी रहे हैं वहाँ पे। और इमरजेंसी के अंदर जो उस प्रकार उस समय का जो शासन था, उसने बहुत जातियाँ की थी इमरजेंसी में। चाहे पुलिस की जाति हो, प्रशासन की जाति हो, लोगों को बेवजह जो है जेलों के अंदर बंद कर दिया है। 24 महीने मेरे मामा भी रहे और भी हमारे परिचित जो है उस समय। तब आदमी की आवाज़ नहीं निकलती थी। उस समय कांग्रेस का शासन था, मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तब से ही मैं जो है, उसके बाद में फिर 80 के अंदर चुनाव आए। 77 में हमने थोड़ा थोड़ा वो था, पर 80 के अंदर चुनाव आए थे, उसमें धारकर साहब मेरे ख्याल से लड़े थे उसमें। उस समय हमने फिर जो है राजनीति में पूर्ण रूपेण आने का जो है बीड़ा उठाया। थोड़ा थोड़ा जिंदाबाद वो तो करते रहिए। हाँ, कार्यकर्ता बतौर धारकर साहब से जुड़े और हमने फिर जो है राजनीति आती तो थी नहीं, पर पार्टी के साथ जो है, जब जनता पार्टी हुआ करती थी उसके साथ में जो है जुड़े, उसके साथ हमने काम करा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी में काम करा। उस समय से ही जो है समाज सेवा का हमारा। राजेंद्र जी, आपको भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन के पितृ पुरुषों के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। फिर आप इसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय जैसे एक संगठक के साथ में काम करते देखे गए। कैसे जुड़ा हुआ कैलाश विजयवर्गीय से? कौन सा वह दिन था? क्योंकि अब आपको 4 दशक से ज़्यादा, यूँ कहे कि 40 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव राजनीतिक हो गया। मेरे ख्याल से ये एक अनुभव बहुत अनूठा अनुभव होता है, बहुत बड़ा अनुभव होता है। कैसे इस बड़ी टीम से आपको जुड़ने का मौका मिला? आप इस बड़ी टीम के, यूँ कहे कि नींव के पत्थर के बतौर भी इस शहर में पहचाने जाते हैं। धारकर साहब से जब हम लोग जुड़े, हमने पोस्टरबाजी करी चौराहे पे। हम ऐसे चले जाते थे उनके पास, साधारण घर पे उनके जो है अपना कलेक्टर ऑफिस के पास जो उनका निवास था, पलसीकर कॉलोनी उधर, तब हम उनके घर चले जाते थे। और वो भी इतने सामान्य और इतने मतलब सहज थे कि वो हमको बड़ा प्यार करते थे। और उनके साथ साथ ही फिर हमने जो है मेरी परदेशपुरा चौराहे पे व्यवसाय का हमने जो है दुकान डाली एक, उसका उद्घाटन भी करा उन्होंने। और साथ साथ उस समय कैलाश जी भी उनसे जुड़े हुए थे।
तो कैलाश जी से भी हमारा जुड़ना हुआ। और जब कैलाश जी मेरे ख्याल से विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, उस समय 83 के अंदर पार्षदों के चुनाव आए थे। तब मैं मतलब मैं जो है एक हमारे भाई थे, उनके साथ में मैं भुसावल के अंदर काम सीखने के लिए गया था कि हम वहाँ जो बिल्डिंग वर्क का उनका फैक्ट्री का उन्होंने काम लिया था। तो मैं करीबन 6-8 महीने 8 महीने साल भर जो है वहाँ रहा था। तो मालूम पड़ा कि इंदौर के अंदर जो है चुनाव है, 2-2 3-3 महीने में आना होता है। तो इंदौर में पार्षदों का चुनाव है। तब मैं जो है वहाँ से आया कि पार्षद का चुनाव है हमारे क्षेत्र का। हाँ, जब यहाँ से परदेशीपुरा से रमेश अफसर थे और मांगीलाल गोमे थे और कैलाश जी नंदानगर से चुनाव लड़ते रहे थे। तब हमने वो चुना, तो हम फिर परदेशीपुरा में भी काम करने के लिए गए और कैलाश जी के उधर भी जो है काम किया। कैलाश जी से जुड़े हम, कैलाश जी के माध्यम से हम जो है, उसके पहले जब मैं पढ़ाई करता था 11 नंबर स्कूल में, जब रमेश जी भी उसी स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो उनसे और नंदानगर के दोस्तों से मिलना जुलना तो था ही, पर कैलाश जी से जुड़े। उसके बाद में रमेश जी और हम सब लोग जो है एक कैलाश जी के झंडे के नीचे, कैलाश जी के मार्गदर्शन में जो है काम करने लग गए। वो उसका स्थायी समिति के वो बने। फिर हमने जो है फुल फ्लैश जो है काम करना चालू करा। उस समय से हम राजनीति कर रहे हैं और उस समय से समाज की सेवा का जो है कर रहे हैं। परदेशीपुरा का बहुत एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर ना पानी था, ना सड़कें थी, ड्रेनेज लाइन का कहीं पता नहीं था, ओपन डिब्बे वाली हुआ करती थी, गटरें जो है बहा करती थी, गटरों में मेला बहता था। इतनी खराब जो है स्थिति हुआ करती थी, नरकी जीवन जी बिल्कुल जी रहे। उस समय जब कैलाश जी नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष बने थे, उस समय हम जो है कैलाश जी के साथ जुड़े थे और उस समय थोड़े थोड़े काम जो है वो होना, विकास के कार्य थोड़े थोड़े जब उस समय होना चालू हो गए थे। तो जब से ही हम लोग जो है कैलाश जी के माध्यम से, कैलाश जी के मार्गदर्शन में रमेश जी, हम लोग, राज कपूर, हम लोग सब जो है उस समय से काम करते हैं। बात कही जाए रमेश जी की, तो रमेश जी के साथ जब आप स्कूलिंग कर रहे तो क्या आपके वो सहपाठी रहे या फिर आप साथ साथ? नहीं, मेरे आगे की क्लास में थे वो, और स्कूल में हम एक साथ ही थे, आगे की क्लास में थे। उनका भी जब कैलाश जी नंदानगर के अंदर विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, जब रमेश जी भी भारतीय जनता पार्टी का जनता पार्टी का काम करते थे उस समय, फिर जब हम लोग जुड़े तो एक साथ फिर सब आ गए। फिर एक ग्रुप जो है वो हो गए। जब कैलाश जी से जुड़े, कैलाश जी के मार्गदर्शन में काम करा तो मोगे जी से जुड़े। फिर मोगे जी, धारकर जी हमारे थे ही, तो मोगे जी, धारकर जी से इनसे जुड़ना हुआ। तो काफ़ी जो है हमको मार्गदर्शन भी उनका। बिल्कुल राजन जी, आपकी राजनीति में कहीं ना कहीं मोगे जी हो, राजेंद्र धारकर जी हो, सभी की परिपक्वता झलकती है। आप जब संगठन की बात करते तो विकास की ज़रूर बात करते। आपको पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका कब और कैसे मिला? मैं मंडल का अध्यक्ष था और 54 नंबर के अंदर जो है मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर 11 नंबर वार्ड हुआ करता था सूखलिया पहले, उसमें हम लोग धारकर जी, कैलाश जी से जुड़े हुए थे। उस समय भी मेरा नाम आया था, हम लोग कैलाश जी के साथ भोपाल भी गए हुए थे। तो 11 नंबर वार्ड में मुझे जो है उन्होंने करा था, पर इतने में धारकर साहब वहाँ मुझे मिले कि राजन चिंता नहीं करना, अभी हम अगली बार देखेंगे, अभी आपको जो है ललित पोरवाल जी को उन्होंने टिकट दिया था। ललित पोरवाल जी ने यहाँ फिर हम लोगों ने काम किया उनका, और ललित पोरवाल जी फिर परिषद भी जो है 30-35 पार्षद जो है जीत के आए थे उस समय। 35 एक पार्षद परिषद कांग्रेस की थी। तो उस समय से जो है हम लोग काम करना चालू हुआ था। जब दूसरी बार चुनाव आए तो 11 नंबर वार्ड ये सूखलिया का बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था, और स्थिति ऐसी थी कि 2 नंबर विधानसभा के अंदर कहीं पर अगर आंदोलन कहीं होता था तो वो सूखलिया से होता था, क्योंकि यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड की बनाई हुई कॉलोनी थी। ये 70 से काम चल रहा था इसके अंदर, और बहुत पुराने मकान थे। हाउसिंग बोर्ड ने कच्ची पक्की सड़कें बनाई थी उस समय, और जब लोग यहाँ पर रहने के लिए आ गए थे, आए भी थे नंदानगर, परदेशीपुरा, इधर के जो है सब दूर के इधर के आसपास के लोग ही यहाँ इसमें निवास करने आए थे। बहुत बड़ा वार्ड था ये। तो मुझे कैलाश जी ने 11 नंबर
वार्ड से ही फिर मुझे प्रत्याशी बनाया पहली बार का, और वो महापौर का चुनाव लड़ रहे थे 2000 की बात। 2000 की। तब हमको जो है कैलाश जी ने, जब हम लोग जब मंडल अध्यक्ष से हम मीटिंग करते थे तो हम लोगों ने, रमेश जी ने, हम लोगों ने कहा भी था उनसे कि कैलाश जी आप महापौर का चुनाव लड़ो। वो भी लड़ने के इच्छुक नहीं थे कि आप महापौर का चुनाव लड़ो, हम लोग जो है काम करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों को तो जो है मेरे जो हैंड हैं वो तो जो है करेंगे ही। फिर मुझे यहाँ से जो है 11 नंबर से दिया। जब मेरे बहुत शुभचिंतक थे लोग, उन्होंने कहा कि ये वार्ड इतना ख़राब है, बिल्कुल सही कहा। और जाके जो है बड़ी स्थिति ख़राब है, और वहाँ राजेंद्र जो है क्योंकि अभी अच्छा कार्यकर्ता है, और हो सकता है कि वहाँ हार जाए, कठिन है, डगर है, और कठिन डगर होने से जो है हार जाएगा तो फिर ये पार्टी से जो है वो हो जाएगा। पर कैलाश जी ने किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। जब मैं यहाँ आया तो जो मेरे अपने थे, वो जो पार्टी के लोग थे, वो एकदम सारे बिखर गए थे कि पहले जो है आपने उनको दे दिया, बाहर वालों को यहाँ दे दिया, वो दे दिया, तमाम जो जहाँ जाऊँ बोले ये सेक्टर में जाना है तो हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा क्या, तो इतने नाराज़ हैं लोग। तो मैंने कहा ठीक है, अब पार्टी ने टिकट दिया है तो पहले कार्यकर्ताओं को समझाने का भी काम करा, पर जो लोग मान गए वो हमारे साथ ही हैं, साथ लिया उनको। जो नहीं माने वो उन्होंने चुनाव भी लड़ा उसमें। तो जब लोगों का कहना था कि हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा और ये पाना पड़ेगा, तो मैंने कहा सब चीज़ से अब निपटेंगे, आए हैं मैदान में, हाँ, तो फिर जो है निपटेंगे उससे। और कांग्रेस से भी 2 बड़े दिग्गज थे, एक राजेश चौकसी जी थे जो सज्जन वर्मा मंत्री थे उस समय, उनके शिष्य थे, और विलास भिवांडिक थे, प्रेमचंद गुड्डू के शिष्य थे। तो ये लोग ऐसे दिग्गज लोग थे। और जब मैं यहाँ पर जनसंपर्क करने का मैंने प्रारंभ किया, यहाँ पर लोगों से पहले 8 दिन मिलता रहा, जब जनसंपर्क प्रारंभ किया तो जिसके घर जाता था, पेम्पलेट डालता था, तो वो जैसे मेरा कोई परिचय था, अरे आप क्यों आ गए यहाँ, आप तो हाथ जीतोगे ही नहीं, मतलब इस प्रकार स्पष्ट बोले। यहाँ जो है पहले भी बड़ी यहाँ लोग नरकी जीवन जी रहे हैं, तो मैंने उनको फिर लोगों को समझाया, बिना सादगी से लड़ा, बिना ढोल धमाका, बिना उसके 4 कार्यकर्ताओं को लेके घर घर गया, और उनको कहा कि मुझे सिर्फ भेजे ही इसलिए है कि आपके क्षेत्र का विकास करना है। कैलाश जी इंदौर का चुनाव लड़ रहे हैं, और हम इंदौर शहर के विकास के साथ सबसे पहले जो है इस क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि यहाँ वास्तव में ड्रेनेज का मिला हुआ पानी, सड़कें थी नहीं, रोडें थी नहीं, छोटी छोटी रोडें थी, निगरो हुआ करते थे यहाँ, उससे लोग डरा करते थे, बड़ी स्थिति खराब थी। जब लोगों से मैंने संपर्क किया, घर घर जा के संपर्क किया, तो लोगों को में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन आया तो मुझे जो है सबसे अच्छे मतों से यहाँ से विजय बनाया। फिर मैंने जो है इस क्षेत्र के अंदर काम भी किया, एक आदर्श वार्ड बनाने की परिकल्पना थी। जन सहयोग के माध्यम से हमने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं थी उनकी जो है ड्रेनेज और पानी की, वो करी। उसके बाद फिर जो है बिजली, फिर सड़कों का काम, फिर बाग बगीचों का काम, फिर एक सुंदर पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ऐसा चौराहा नहीं है, ऐसा शुक्ला चौराहे का निर्माण किया। वहीं सामने भैयू महाराज जी के सामने भारत माता मंदिर का निर्माण किया। एक खूब अच्छा, एक आइडियल, एक आदर्श आइडियल, जो लोग जिसको देखने के लिए आते थे, और चौराहे पे बैठते थे गार्डन के रूप में, और बड़ा अच्छा जो है वहाँ पर लगता था। तो ऐसी हमने जो है जब लोगों को दी, उसके हमने खूब विकास भी किए यहाँ पे, खूब जो है लोगों को सुविधा भी दी। लोग भी यहाँ पर जो है पेट भर के उन्होंने जो है वोट भी दिए। उसके बाद में जब दूसरे चुनाव आए तो लोगों को जो है पेट भर के जिताया भी, हमारे सांसद को जिताया, हमारे विधायकों को जिताया, हमारे देने आने वाले पार्षदों को दिखाया। तो ये फिर प्रथम बार की ये दिनचर्या हमारी थी कि सुबह 7 बजे निकलना, घर से 6 बजे निकलना, फिर जाने का कोई समय नहीं। वह आज भी वैसे ही है कि जब घर से निकलें तो फिर जाने का कोई समय नहीं, जब तक काम है वो काम करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। 24/7 आप पॉलिटिक्स के साथ साथ जनसेवा और विकास के कार्य करते रहे, और आपका कोई सानी भी नहीं राजन जी। हम तो व्यक्तिगत रूप से आपको बचपन से जानते आ रहे हैं कि आपने जिस तरह से विकास की एक पटकथा लिखी है, क्षेत्र मांग 2 की कही जाए। खास बात तो है कि क्षेत्र मांग 2 की जब बात आती है तो राजेंद्र राठौर जी को अलग रख के कोई बात कही नहीं जा सकती, खास तौर से विकास की बात की जाए या जनसेवा की बात की जाए।
आपने इसी दौर को अनवरत जारी रखा हुआ। आप 3 बार फिर पार्षद चुने गए, MIC मेंबर बने, इंदौर नगर निगम के सभापति भी रहे। इतनी प्रगति आपने राजनीति में की है, आखिर इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखो, श्रेय तो जनता को भी देना चाहता हूँ, इस क्षेत्र की, इस शहर की जनता को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, और पार्टी को और मेरे जो नेता हैं उन लोगों को इसको श्रेय देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया और जनता ने मुझे आगे बढ़ाया। निकला था अकेला, कारवां बढ़ता गया, आगे बढ़ते गए और चलता गया। तो ये शहर ने जो मुझे दिया है इसका मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने खूब प्यार किया मुझे। परदेशीपुरा जैसे क्षेत्र में जो विधानसभा के दावेदार थे, छोटू शुक्ला जी, उनके सामने भेजा गया कैलाश जी ने, जाओ यहाँ से, बोले वहाँ भेजो। कैलाश जी ने भेजा वहाँ, निडर होके, निसंकोच होके वहाँ पे मैंने बहुत कम पैसे में जो है चुनाव लड़ा और अच्छे वोटों से वहाँ से जीता मैं। तीसरी बार मुझे जो है फिर परदेशीपुरा का जो अनुसूचित जाति वाला वार्ड था उसमें मुझे भेजा गया, वहाँ से भी मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। वापस से मुझे फिर सूकलिया का एक नया वार्ड बना है जो कबीरखेड़ी से, उसमें जो 5 नंबर विधानसभा में आता था, उसमें मुझे भेजा है। तो आज मैं वहीं की सेवा कर रहा हूँ। तो ये चौथी बार हुआ। मुझे पार्टी ने भी खूब जो है पेट भर के दिया, मुझे MIC का मेंबर बनाया, स्वास्थ्य समिति का प्रभारी बनाया। जब स्वास्थ्य समिति का मुझे प्रभारी बनाया तो मैंने स्वास्थ्य समिति भी क्या होती है ये भी जो है जनता के सहयोग से दिखाया। पूरे देश के अंदर जो है मीडिया ने मुझे खूब जो है सराहा है। इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई है, जैसे मावे की है, नकली मावे की है, अचार की है, चॉकलेट है, नाना प्रकार की जो है, लोग जो है उससे भय होने लग गया था लोगों में कि नकली घी बनाएंगे तो राजेंद्र राठौर आ जाएगा, ऐसा लोगों में भय हो गया था। ये हमने जो है स्वास्थ्य समिति में करके दिखाया। इंदौर के नालों को सफाई करने का काम जो है वो हमने करके दिखाया। उसके बाद मुझे सभापति का दायित्व दिया, मैं सभापति बना। सभापति में भी हमने जो है लोगों की जो है काम किए, लोगों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर मुझे स्वास्थ्य समिति दी गई, अभी जो है इसके बाद लेखा समिति दी गई। अभी जो है पूरे 5 साल करने के बाद भी अब हम पूर्व लग गया है, पूर्व पार्षद हैं, पर फिर भी हम जनता की सेवा उसी तरीके से सुबह 8 बजे घर से निकलना, 9 बजे निकलना, 7 बजे निकलना और शाम तक आज भी हम वो सेवा करते हैं। तो ये सेवा का जज्बा तो हमारे दिल में है और वो हम करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक प्रश्न यही बनता है, सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य की बात की जाए या स्वच्छता की बात की जाए, आपने दोनों का ध्यान रखा। स्वास्थ्य का तो आपने उन व्यापारियों पर कार्रवाई की जो 2 नंबर का काम करते थे, नकली घी तैयार करते थे, नकली मावा लाकर बाज़ार में बेचते थे, इंदौर शहर को बेचते थे और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन उतना ही आपने स्वच्छता के प्रति भी प्रारंभिक दौर से एक अलग जगह के रखा हुआ था। किस तरह लगता है जब इंदौर शहर पूरे देश भर में देखा जाए नंबर 1 है 3 बार से, चौथी बार भी अब नंबर 1 जब भी उसके ताज़ा परिणाम आएंगे तो आ सकता है। कितना अच्छा लगता है जब शुरुआती दिनों में आपने कोई झंडा उठाया और वो झंडा बुलंदी पर कृति अपनी स्थापित कर रहा है? क्या हुआ कि मुझे फिर से तीसरी बार जब मालिनी कोर्ट महापौर बनी और मुझे स्वास्थ्य समिति का दायित्व सौंपा गया, उसी समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है सबसे पहला संकल्प इस शहर, इस देश को सफाई करने का लिया था। तो उनकी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस परिकल्पना को लेके उनके एक अनुकरणीय कार्य को पूरा करने के लिए मैंने जो है कमर कसी और इंदौर के अंदर इस बीड़ा को फिर से चालू करा। और जैसे ही मैंने स्वास्थ्य समिति मिली, हमारा चौथा टर्म था और मैंने फिर से जो है अलग जगाना चालू करा और शहर में लोगों को जागरूक करना चालू करा और स्वास्थ्य के प्रति जो है लोगों को जागरूक करा। और जो योजना बनाई है कि घर घर से डोर टू डोर कचरा लेने की योजना, शहर से पेटी हटाने की योजना, गीला सूखा कचरा लेने की योजना, ये सब हमने योजना बना के और उस योजना को प्रारंभ किया। और उस प्रारंभ किया, इस शहर के लोगों का जो है बहुत आशीर्वाद मिला। आज लोगों के जहन में आ गया है ये कि जब घर घर में, जब मैं पहले भी पार्षद था, फिर उसके पहले भी स्वास्थ्य समिति में था, तो मैं हर वार्ड के अंदर
कोशिश करता था। उस समय मेरे वार्डों में तो करते था कि घर घर से कचरा लेना, जब नगर निगम के पास साधन नहीं हुआ करते थे, इतने साधन नहीं थे, छोटे गाड़ियाँ थी नहीं थी, वो नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, पर कम साधन के अंदर भी हम जो है घर घर से कचरा लिया करते थे। योजना पूरी दिमाग में थी। तो जब इंदौर के अंदर हमने जब ये चालू किया तो लोगों में जहन में, जब हमने एक एक गाड़ी, एक वार्ड में 5-5 गाड़ी देके और डोर टू डोर कलेक्शन चालू करने का काम किया, तो प्रत्येक दिन एक गाड़ी 1000 घरों में जो है से ले लेती है कचरा। ऐसे एक वार्ड के अंदर 5000-6000 घर हुआ करते हैं। 2-3 घंटे के अंदर ये काम हो जाता था, सुबह शाम। फिर व्यापारी वर्ग, व्यापारी क्षेत्र और जितने, जैसे 56 दुकान पे हमने प्रारंभ किया। तो ये सब बहुत सारी जगह हमने जो अलग जगाया, और उसका नतीजा रहा कि इंदौर की जनता ने इतना सहयोग किया कि देश के अंदर ने जो है प्रथम बार जो है इंदौर भारत में नंबर 1 बना स्वच्छता के प्रति। दूसरी बार भी बना, तीसरी बार भी बना, चौथी बार भी बनेगा। बिल्कुल सही कहा। और पूरे देश भर में ये सतत है, क्योंकि लोग, जनता चाहती है। जब जनता प्रण कर लेती है तो फिर उसको जो है कोई, इसलिए जनता भगवान है, और जनता जो चाहती है वो पूरा होता है। इसलिए जनता ने बहुत मेहनत करी है, और नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, और उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है जनता के साथ मिलकर काम किया है। तो इंदौर में, नगर निगम इंदौर में जो है पहली बार, तीसरी बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार भी नंबर 1 बनेगा। बिल्कुल सही कहा। और राजन जी, एक बात और पूछना चाहते हैं, जिस तरह से एक अनुभव है आपका 4 बार के कॉरपोरेटरशिप का, लेकिन बावजूद इसके जैसे पिछले 3 माह से कोविड काल चल रहा है, क्योंकि कोविड-19 की महामारी चल रही है, एक अनूठा अनुभव रहा जनसेवा का कहा जाए तो। जैसे हमारे इंदौर शहर में भी कोविड के पेशेंट बढ़े, किस तरह की सेवा का अलग आपने जगाया, साथ ही साथ उन निर्धन परिवारों को, निराश्रित परिवारों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई, किस तरह का ये अलग तरह का एक अनुभव रहा आपका पूरे 3 माह का? देखो, जनता की सेवा तो हम करते आए हैं, और हमें मालूम है ये एक पूरे विश्व के लोग, हम तो इस शहर के और देश के लोग जो है, इस प्रकार का किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा महामारी वाला जो है काल आएगा, और ऐसी महामारी होगी कि लोग जो है इसके अंदर मृत्यु हो जाएगी। हर घर में हर आदमी हर जो है इससे पीड़ित रहेगा, चाहे वो करोड़पति हो, लखपति हो, गरीब हो, घर का मजदूर हो, ये सब के ऊपर जो है वो संकट आएगा। जब इस संकट का हुआ और देश के अंदर लॉकडाउन लागू हुआ, उस समय ऐसा भयावह था कि हम भी 3 दिन 2 दिन 3 दिन जो है घर के अंदर वो थे। जब विचार करने लग गए तो एक प्रकार से हम कैलाश जी, रमेश जी को अपना मार्गदर्शन भी मानते हैं। तो जब तीसरे चौथे दिन हमारी बात हुई रमेश जी से, कैलाश जी से, तो उनका कहना था कि अपन जनता के लिए हैं, जनता की सेवा करने के लिए हैं, और लोग अपनी ही जनता, अपनी ही शहर की जनता, अपनी ही वार्ड की जनता, अगर 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, जो रोज़ खाने वाले हैं, रोज़ उनकी क्या हालत होगी। तो मैंने कहा कैलाश जी बिल्कुल, रमेश जी सही बात है। तो उन्होंने क्या, निकलो, अपनी सावधानी से निकलो, जो सेवा कर सकते हैं अपन वो करो, लोगों को खाने की सेवा करो, लोगों के भोजन की व्यवस्था करो, जो कर सकते हैं वो करो। तब हम जो है 5वें दिन से जो है निकले। हमने अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके साथ, फिर अशोक खंडेलवाल जी के साथ बैठ के योजना बनाई, और इसी कम्युनिटी हॉल के अंदर हमने भोजन बनवाने का कार्य प्रारंभ किया। प्रतिदिन कितने लोग? प्रतिदिन पहले हमने 500 लोगों का बनाया, फिर 700 का हुआ, फिर 1000 का हुआ, फिर 1500 का हुआ। जब ये रोज़ 1500 लोगों का हम 7-8 दिन तक, 9 दिन तक हम जब 1500 लोगों पे पहुँचे, तो दिमाग में आया, रमेश जी बोले कि भोजन के पैकेट बांटने से कुछ नहीं होगा, फिर सुबह और शाम। अच्छा, फिर महामारी भी ऐसी कि किसी से मिलना नहीं, किसी को छूना नहीं, बांटे भी कैसे, जो है बड़ी भयावह स्थिति थी। कारीगर को कैसे लाएं, कैसे रहें, कैसे खड़े करें, कैसे सामान मिले नहीं, लॉकडाउन, सामान कहाँ से लाएं, बड़ी जो है भयावह स्थिति थी। पर हमने लोगों से वो करके, और जो अपने माध्यम से लोगों से सहयोग लेके और इसको प्रारंभ किया। फिर हमने 15 दिन बाद जो है 10-12 दिन बाद फिर हमने योजना बनाई कि भोजन का तो अपना चल रहा है, पर अपन ऐसी व्यवस्था करते हैं जो लोग को सुबह शाम भोजन दे रहे हैं। कभी किसी को सुबह मिल रहा है, किसी को शाम को नहीं मिल रहा है, तो उनको अपन कच्चा राशन देने की व्यवस्था कराएं। रमेश जी से भी बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई कम से कम 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो तेल, ये चीज़ें, कुछ मसाला, नमक, ये मिल जाए
तो लोगों को एक किट बना के जो है वितरित किया जाए। तब हमने फिर जो है लोगों से सहयोग भी मांगा, लोगों ने बहुत सहयोग भी किया, खूब सहयोग भी किया। तब हमने जो है एक शुरुआत करी बांटने की, जो है लोगों को घरों घर जा के और जो है कच्ची सामग्री का वितरण करना। 2.5 महीने तक 3 महीने तक 2.5 महीने तक हमने जो है फिर उसमें हमको रमेश जी का भी खूब काफ़ी जो है सहयोग मिला। उन्होंने भी हमको बहुत सामग्री दी, लोगों ने भी हमको दी, हमने भी खूब करा। एक विचार था, लोग भी करते थे कि क्या करेंगे पैसे का, बिल्कुल सही कहा, भाई जान है तो जहान है बिल्कुल सही कहा। भाई, इसलिए जो है लोगों की जितनी सेवा कर चाहें, लोग भूखा नहीं सोए। और हमने भी वार्ड के अंदर घूम घूम के लोगों को समझाइश भी दी और उसका प्रतिफल भी मिला कि इस वार्ड के अंदर कोरोना बहुत बाद में अभी नी प्रकार के 5-7 पेशेंट मिले हैं। लोगों को समझाइश भी दी और लोगों को जो किराएदार थे, जो गरीब थे, जो निर्धन थे, उन लोगों को हमने जो है ये सामग्री भी दी। फिर मालूम पड़ा कि कैलाश जी ने हमको बाईपास पे बुलाया कि वहाँ पर जो है बाहर से, बम्बई से बहुत मजदूर जो है बड़ी संख्या में इधर बिहार की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। तब हमने फिर वहाँ कैंप लगा के और वहाँ पे भी जो है बहुत उनको जो है भोजन वितरण किया, सामग्री वितरण की। खूब जो है लोगों ने भी, शहर के नागरिकों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया और लोगों का भी हमने जो है बड़ा वो किया। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद फिर भी एक टीस है दिल में कि अभी सप्ताह में 4 दिन 3 दिन, क्योंकि काम चल नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास पैसा है नहीं, फिर भी एक टीस है कि लोगों की और मदद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं आपका सेवा का भाव है जो बार बार आपको कोशिश में लाता है, ये प्रयास करवाता है कि हर दिन लोगों की मदद हो सके। लेकिन जिस तरह से एक 4 बार का पार्षदी का कार्यकाल, लेकिन ये 4 माह का एक स्पेशल सेवा का कार्य, किसने आपको ज़्यादा आत्मसंतुष्टि दी? मुझे लोगों से बहुत संतुष्टि मिली। जब एक महात्मा को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि जब ऐसा काम करते हैं तो लोगों का भी बड़ा आशीर्वाद खूब मिला और उसका कारण रहा, लोगों का भी आशीर्वाद मिला और जिनके पास हम मांगने के लिए गए उन्होंने भी जो है खूब पेट भर के आशीर्वाद दिया कि यार अच्छा काम कर रहे हो आप, जो है हम नहीं निकल रहे हैं पर आप लोग निकल रहे हो। 4थे दिन से हम लोग निकले हैं, आज भी वही दिनचर्या है। सुबह निकलते हैं, लोगों को भी समझाते हैं कि हिफाजत से रहें, सावधानी से रहें, कोरोना नहीं आएगा। सावधानी बरती कि घटना घटी। अब अगर आप जो है वो करोगे तो फिर जो है सावधानी से नहीं रहोगे, लापरवाही करोगे तो ये बीमारी जो है आपके साथ साथ चल रही है। फिर भी अभी शहर की स्थिति बड़ी गंभीर है क्योंकि रोज़ 125-150 जो है लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। परदेशीपुरा में भी, यहाँ पर भी सब दूर चिंता लगी रहती है, पर फिर भी जो है अभी जैसे 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 प्रशासन ने, शासन ने पकड़ कर रखी है कि लोगों को, लोग भूखे नहीं रहें, उनको जो है रोज़गार मिले, तो इसकी दिशा में काम चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। आप व्यक्तिगत सवालों की ओर आते हैं रायन जी, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं 4 दशक के राजनीति, सेवा कार्य, विकास कार्य के बाद में? मैं अपने आप को बहुत उससे चाहता हूँ, लोगों के आशीर्वाद से मैं सब कुछ मिल गया। मुझे अब किसी बात की कोई वो नहीं है, मुझे खूब आशीर्वाद भी मिला है और मेरा जीवन जो है सफल। मैं परदेशीपुरा में रहता हूँ, मेरा परिवार भी छोटा सा परिवार है, खूब अच्छा है, और जो है मुझे किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। कहीं ना कहीं एक राजनेता को 4 दशक की राजनीति के बाद में महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं जागृत हो जाती है, लेकिन राजेंद्र राठौर जी एक ऐसी शख्सियत बतौर पहचाने जाते हैं जिनसे आज बात करने पर पता चलता है कि अभी भले ही लोगों को उनसे ढेर सारी उम्मीदें हों, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो अब अपने आप को एक वैरागी की तरह प्रचारित करने से भी पीछे नहीं रहते। रायन जी, अब आपकी दिनचर्या के बारे में एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे अंतिम जाते जाते कि इन दिनों आपकी दिनचर्या सेवा कार्यों के अलावा व्यक्तिगत रूप से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किस तरह की होती है? मैं सुबह उठता हूँ। अभी मेरा एक बेटा एक बेटी है, बेटी की शादी हो गई है, उसकी 2 बेटियाँ हैं। 6 महीने से 5 महीने से वो नहीं आई थी, यहीं रहती है 114 में। अभी 8-10 दिन से बेटी की दोनों बेटियाँ आई थी, आज सुबह ही गई हैं वो। तो उनके साथ, बच्चों के साथ बड़ा मन है। मेरा एक बेटा है, वो इसका जो है राजनीति में नहीं है, वो अभी बिल्डरशिप का छोटा मोटा काम जो है वो करता है, खुद का मकान बना रहा है। और मैं घर में रहता हूँ, घर से जो है निकलता हूँ 10-11 बजे, फिर मैं
जनता की इधर वार्ड में करना, जो सेवा जो भी रखता है वो करके करता हूँ और रात को घर चले जाता हूँ। अभी तक मेरी जो दिनचर्या थी लॉकडाउन के अंदर कि सुबह निकलना, जनता की सेवा करना, शाम को 6 बजे 4 बजे 1 बजे करीबन घर चले जाना, फिर थोड़ी देर घर पे बैठना, फिर 8 बजे 9 बजे में जो है 9 बजे कृष्णा या महाभारत देखने के बाद 10 बजे साइकिल से जो है 10 किलोमीटर की यात्रा करना, 10 किलोमीटर साइकिल चलाना और उसके बाद में 11 बजे 11:30 बजे टीवी देख के, समाचार देख के 12 बजे सो जाना। ये मेरी दिनचर्या थी। अभी 8-10 दिन से बेटी आई हुई थी तो ये दिनचर्या टूट गई है। वापस से अब जो है इसी प्रकार की दिनचर्या रहेगी कि सुबह से शाम तक लोगों की सेवा करना, शाम को घर जाना और रात को फिर स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी साइकिल वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करना और उसके बाद सोना। ये मेरी दिनचर्या। चलिए, आपने दिनचर्या तो बिल्कुल वानप्रस्थ आश्रम की ओर ले जाने की तैयारी कर रखी, लेकिन इस महिला की नगरी इंदौर शहर को आप जैसे कृतित्ववान व्यक्तित्व की बहुत आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक और बड़ी जिम्मेदारी शहर में एक बार फिर संभालें और शहर के लोगों को अपने अनुभव का लाभ पहुँचाएं। रायन जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर से चर्चा की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, जनसेवा करते रहे। धन्यवाद।